नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। 198 श्लोकों का यह अधिकार है और 107 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज हम 108वां श्लोक पढ़ते हैं। 106 तक धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा पूरी हो गई थी और इस 107वें में उन्होंने अनंत चतुष्टय स्वरूप जो स्वस्थता है, अपने स्वरूप में लीनता है, उसको नमस्कार किया, मतलब उसकी महानता को स्वीकार किया। और आज अपनी चैतन्य ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं। कैसी है चैतन्य ज्योति, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। आयातेनुभवं भवारि मथने निर्मुक्त मूर्त्याश्रये शुद्धे न्याद्रसि सोम सूर्य उद्भो कान्तेरनन्त प्रभे यस्मिन्नस्तमुपैति चित्रमचिरात् निःशेषवस्वन्तरम् तद्वन्दे विपुलप्रमोदसदनं चिद्रूपमेकं महत्। आयाते अनुभवम, अनुभव आने पर, आयाते आने पर, अनुभवम मतलब अनुभव, आत्मा का अनुभव आने पर, आत्मा का अनुभव होने पर, अपनी चैतन्य ज्योति का अनुभव होने पर क्या होता है, कैसी है यह आत्मानुभूति। तो कह रहे भवारी मथने, यह आत्मानुभव कैसा है, भवारी मथने। भव मतलब संसार और अरि मतलब शत्रु, संसार रूपी शत्रु को मथने वाला, नाश करने वाला है। आत्मानुभव कैसा है, संसार रूपी शत्रु का मंथन, उसका नाश करने वाला है। आत्मानुभव हो जाता है, वह जीव संसार में नहीं रहता है, वो चला जाता है, मुक्ति में चला जाता है। कुछ समय भले लगे किंतु वह शीघ्र ही मोक्ष को जाता है। इसलिए कहा आयाते अनुभवम, अनुभव आने पर। वो और आगे जुड़ेगी बात। अभी तो जिस क्रम से शब्द है उसी क्रम से अपन अर्थ करते हैं ताकि आपको सरल पड़े। तो भवारी मथने का अर्थ समझ में आ गया। क्या है भवारी मथने, संसार रूपी शत्रु को नाश करने वाला, निर्मुक्त मूर्त्याश्रय। और कैसा है अनुभव, निर्मुक्त, निर्मुक्त मतलब रहित, मुक्त मतलब रहित, निर्मुक्त मतलब एकदम रहित। किससे रहित, मूर्त्याश्रय, मूर्ति के आश्रय से। मूर्ति मतलब शरीर, मूर्ति बोलते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो उसे मूर्ति बोलते हैं। तो ये जो शरीर है अपना, ये क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो कह रहे निर्मुक्त मूर्त्याश्रय, शरीर के आश्रय से भी एकदम रहित। आत्मानुभव कैसा है, आत्मा से, शरीर से एकदम भिन्न। आत्मा का आश्रय नहीं चाहिए। आत्मानुभव करने के लिए आत्मा के शरीर के आश्रय से, शरीर का आश्रय लेने से नहीं होता आत्मानुभव, शरीर का आश्रय छोड़ने से होता। और कैसा आत्मानुभव है, तो ये शुद्धि, शुद्ध है। कैसा है, आत्मानुभूति में अशुद्धता का प्रवेश नहीं है। और अन्याद्रसी, अन्याद्रसी मतलब अन्य के अदृश्य, मतलब अन्य के समान नहीं, मतलब अनुपम है। कैसा है, अन्य अदृशी,
अन्य के अदृश्य, मतलब अन्य उसके समान दिखाई नहीं देता, मतलब वो अनुपम है। आत्मानुभव कैसा है? अनुपम है, उसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। अथवा अन्य अदृश्य का दूसरी तरह से अर्थ करें तो अन्य के द्वारा अदृश्य, अदृश्य मतलब नहीं देखा जा सके, जिसको दूसरा जान नहीं सकता, दूसरे को पता चले ऐसा नहीं है। किसी को अनुभव हुआ तो केवल ज्ञानी की बात अलग है, दिव्य ज्ञान की बात अलग है, लेकिन जो छद्मस्त है, अल्पज्ञ है, क्षयोक्षम ज्ञानी है, आप और हम मति श्रुतक ज्ञानी है, इनको पता नहीं चलता उसके आत्मानुभूति का। कुछ अनुमान से जाने तो भले जाने, लेकिन प्रत्यक्ष तो उसका नहीं पता चलता। इसलिए कहा अन्याद्रसी। दो अर्थ किए मैंने। अन्याद्रसी मतलब एक तो अन्य उसके समान नहीं है, अनुपम है, और दूसरा अर्थ किया अन्याद्रसी मतलब अन्य को पता नहीं चलता, अन्य के ज्ञान का विषय नहीं है, अन्य को देख नहीं सकता। और कैसा है आत्मानुभव? जैसे सोम सूर्य हुतभुक, सोम सूर्य हुतभुक कांते अनंत प्रभे। सोम मतलब चंद्रमा, सोमवार चंद्रवार होता है, और सूर्य, सूर्य तो आप जानते ही, और हुतभुक मतलब अग्नि, हुतभुक मतलब आग, अग्नि, इनकी कांति से, इनके प्रकाश से भी अनंत प्रभे, अनंत गुणे प्रकाश वाला है। आत्मानुभव कैसा है कि चंद्रमा के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, अग्नि के प्रकाश आदि से भी अनंत गुणे प्रकाश वाला है। समझ में आई बात? कैसा है आत्मानुभव? आत्मानुभव कैसा है, उस आत्मानुभव का क्या स्वरूप है, उस आत्मानुभव होने पर क्या होता है, ये सब इस श्लोक में। क्योंकि अब भेदों की चर्चा हो गई, अब तो परमार्थ धर्म का स्वरूप प्रारंभ हुआ है। परमार्थ आत्मा की निर्मल परिणति का नाम धर्म है ना, तो वो आत्मा की निर्मल परिणति कैसी है, आत्मा कैसा है, आत्मा की अनुभूति कैसी है, वो सब चर्चाएं बहुत सुंदर से सुंदर है, एकदम गजब। तो कह रहे हैं कैसा है आत्मानुभव कि जो भवारी मथने, संसार रूपी शत्रु का नाश करने वाला है। और कैसा है? निर्मुक्त मूर्त्याश्रये, शरीर के आश्रय से रहित है, शुद्ध है, अनुपम है, अथवा अन्य के द्वारा जाना जाए ऐसा नहीं है। सोम सूर्य हुतभुक कांते मतलब चंद्रमा, सूर्य, अग्नि की कांति से भी अनंत प्रभाव वाला है, अनंत कांति, अनंत प्रकाश वाला है, अनंत गुणे प्रकाश वाला है। और यस्मिन अस्तम उपैति चित्रम अचिरात। यस्मिन मतलब जिसके होने पर, आत्मानुभव के होने पर, यस्मिन मतलब जिसके होने पर, किसके होने पर? आत्मा के अनुभव के होने पर, अस्तम उपैति, अस्त को प्राप्त हो जाते हैं, अस्तम, अस्त को उपैति प्राप्त हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्या क्या समाप्त हो जाते हैं? तो कहते हैं कि निःशेष वस्तुअंतरम, निःशेष मतलब समस्त, कुछ भी शेष नहीं बचा, समस्त वस्तु, अंतर मतलब अन्य, अन्य समस्त वस्तुओं के विकल्प खत्म हो जाते हैं। आत्मानुभव आने पर क्या होता है कि समस्त विकल्प जाल समाप्त हो जाता है, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं रहता। अनुभूति कैसी है? निर्विकल्प है। अनुभूति कैसी है? अनुभूति में विकल्प नहीं है, जहाँ विकल्प वो अनुभूति नहीं, और अनुभूति वहाँ विकल्प नहीं। इसलिए समस्त वस्तुओं के विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो बोले कितनी देर बाद आज हम अनुभव करें तो विकल्प कब खत्म होंगे? तो कहते अचिरात,
यानी चित्रम अचिरात। अचिरात मतलब चिर मतलब लंबा समय और अचिर मतलब शीघ्र। चिरकाल में तो लंबे समय में और अचिरकाल मतलब शीघ्र ही, तुरंत ही। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जब आत्मा का अनुभव होता है तो अन्य समस्त विकल्प समाप्त हो जाते हैं। कितनी देर में? अचिरात, शीघ्र, तुरंत, उसी समय, तत्काल। चित्रम, ये आश्चर्य की बात है। चित्रम मतलब चित्र, आश्चर्य की बात है। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो अन्य समस्त विकल्प अस्तम उपैति, अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप है। सूर्य अस्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। सूर्य अस्त होता है तो जीवों का संचार बढ़ जाता है। सूर्य उदित होता है, सब गतिविधियां चालू हो जाती है। हर एक का ऐसा प्रभाव है ना, हर चीज का अलग अलग प्रभाव है। चंद्रमा दिन में, रात्रि में प्रकाश बिखेरता है, सूर्य दिन में प्रकाश बिखेरता है, अग्नि को जिधर जलाओ उधर प्रकाश बिखेरती है। लेकिन ये आत्मा का अनुभव, ये तो वहां तक पहुंचता है जहां तक न सूर्य पहुंचता है, न चंद्रमा पहुंचता है, न अग्नि पहुंचती है, जहां कवि की कल्पना भी नहीं पहुंचती है, वहां यह चैतन्य प्रकाश पहुंचता है। और उससे केवल ज्ञान प्रकट होता है जब लोकालोक, भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त पर्यायों सहित स्पष्ट हाथ पे रखे हुए स्फटिक मणि के समान स्पष्ट नजर आता है। कैसा नजर आता है? कैसा नजर आता है? हाथ पे रखे हुए किसके समान? वो है ना हस्तामलकवत, वो अमलक, अपन आंवला ऐसा उसका अर्थ करते हैं, लेकिन सही अर्थ है उसका निर्मल, अत्यंत निर्मल। और वो स्फटिक मणि, स्फटिक मणि में निर्मलता अलग, बिल्कुल निर्मल। स्फटिक मणि, हाथ पे स्फटिक मणि हो। अभी तो आ रही है, अपने प्रतिमा आ रही है, तो उदयपुर में आने लग गई है। आने लग गई, अभी और आएंगी फिर धीरे धीरे है। हाँ तो और आएंगी अब। शुरुआत हुई है। तो निर्मल, निर्मल आत्मा का ऐसा प्रकाश है। कैसा है आत्मा का अनुभव? समझ में आ रही बात आपको? 3 लाइन समझ में आई? चौथी पढ़ूं या वापस दोहराऊं एक बार? देखो एक बार फिर से। भवारी मथ ने संसार शत्रु का नाश करने वाले निर्मुक्त मूर्त्याश्रय, शरीर के आश्रय से रहित शुद्ध अनुपम, अन्य को ज्ञान में नहीं आए ऐसा चंद्र सूर्य अग्नि के प्रकाश से भी अनंत गुणे प्रकाश वाला आत्मा का अनुभव जब होता है तब आश्चर्य है कि शीघ्र ही समस्त वस्तुओं का विकल्प समाप्त हो जाता है। तद वंदे, तद वंदे, तद मतलब उसको, वंदे मतलब मैं नमस्कार करता हूं। तद वंदे, उसको मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? वो आत्मा की अनुभूति जिसका ये प्रभाव है, मैं उस आत्मा को नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार करता हूं? मैं उस चैतन्य ज्योति को, अभी आ रहा है शब्द आ रहा है उसका, किसको नमस्कार करता हूं? तद वंदे मतलब उसको नमस्कार करता हूं। कैसा है? और वह अभी मन नहीं भरा तो और विशेषण लगाते हैं। विपुल प्रमोद सदनम, कैसा है वह? विपुल प्रमोद सदनम, प्रमोद सदनम, मोद का अर्थ होता है आनंद, मोद बोलते हैं, आमोद प्रमोद।
मोद मतलब आनंद। लड्डू को संस्कृत में मोदकम बोलते हैं। लड्डू को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मोदक बोलते हैं। सुना होगा आपने, गणेश जी की आरती में बोलते हैं, बोले मोदक प्रिय, ऐसा मोदकम। मोद का मतलब था आनंद, जिसको देखते ही आनंद आ जाए वो मोदक है। पहले समय में तो मिठाई के नाम पे एक मोदक ही होता था, लड्डू ही होता था। मिठाई क्या, लड्डू। अभी दुनिया भर की मिठाइयाँ हो गई, नाना प्रकार के नाम हो गए। तो मोदक मोद मतलब आनंद। और यहाँ कह रहे प्रमोद। प्रमोद मतलब प्रकृष्ट, बहुत अधिक आनंद। प्रमोद मतलब, मोद का मतलब आनंद और प्रमोद का मतलब बहुत अधिक आनंद। और बहुत अधिक आनंद कहने के बाद भी मन नहीं भरा, एक और का विपुल प्रमोद। विपुल मतलब बहुत अधिक। विपुल मतलब क्या? विस्तृत, बहुत अधिक, बोले विशाल, बहुत अधिक। अब प्रमोद तो पहले ही कहा था, लेकिन विपुल प्रमोद मतलब अत्यंत आनंद का सदन। सदन मतलब घर, धाम। ऐसा चिद्रूपम एकम, चिद्रूप चैतन्य स्वरूप, चिद्रूप चैतन्य स्वरूप एक। मह शब्द पहले आ चुका। मह मतलब ज्योति, मह मतलब ज्योति। जो एक चैतन्य ज्योति है उसको मैं नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? उस चैतन्य ज्योति को, जो कि अनंत आनंद का धाम है, जिसकी अनुभूति होने पर संसार का नाश होता है, जिसकी अनुभूति होने पर शरीर का आश्रय नहीं रहता, जिसकी अनुभूति शुद्ध है, अशुद्धता नहीं रहती, जिसकी अनुभूति अनुपम है, अन्य से तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी अनुभूति अन्य किसी ज्ञान में, किसी के जानने में आए, केवल ज्ञानी के अलावा यह आवश्यक नहीं है। जो जिस अनुभूति का प्रकाश चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश से अनंत गुना है, और जिसकी अनुभूति होने पर अन्य समस्त वस्तुओं के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, ऐसी चैतन्य ज्योति जो कि विशाल, विस्तृत, प्रमोद, आनंद का धाम है, तद वंदे, मैं उसको नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? बोलो, किसको नमस्कार किया? या किसको नमस्कार किया? पिछले श्लोक में तो अरहंत परमात्मा को नमस्कार कर दिया, और इसमें किसको नमस्कार कर दिया? आत्मा को, शुद्धात्मा को नमस्कार कर दिया। किसको नमस्कार कर दिया? शुद्धात्मा को नमस्कार कर दिया। हाँ, कल परमात्मा को नमस्कार किया, आज शुद्धात्मा को नमस्कार किया, और अब कल सिद्धात्मा को नमस्कार करेंगे। ऐसी चैतन्य ज्योति के आश्रय से जो पर्याय में सिद्धपना प्रकट हुआ, ऐसे सिद्ध भगवंतों को कल नमस्कार करेंगे। कल अपन वो सहजता पढ़ेंगे, परसों करेंगे। तो यहाँ आज किसको नमस्कार कर रहे हैं? अपनी चैतन्य ज्योति। कोई कहता आत्मा को नमस्कार किया जाता है, नमस्कार तो परमात्मा को किया जाता है। हाँ, परमात्मा को भी किया जाता है, लेकिन परमात्मा पना जिस आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, वह आत्मा परमार्थ से नमस्कार करने योग्य है। परमात्मा को व्यवहार से नमस्कार किया जाता है, और निज आत्मा को निश्चय से नमस्कार, क्योंकि परमात्मा तो मेरे से भिन्न है, परमात्मा मेरे से अलग है। परमात्मा और मैं, दो द्रव्य अलग अलग हैं। दो द्रव्यों के बीच जो भी व्यवहार क्रिया होगी, जो भी नमस्कार की क्रिया होगी, वो व्यवहार की क्रिया है, क्योंकि दो के बीच संबंध हुआ ना।
और जहां किसी अन्य का कोई संबंध नहीं है, नमस्कार करने वाला भी मैं, जिसको नमस्कार करना है वो भी मैं, तो ये क्या हुआ, ये परमार्थ नमस्कार है, निश्चय नमस्कार। और नमस्कार का पहले भी कई बार मैंने अर्थ बताया, नमना मतलब झुकना। तो झुकना किसको झुकना, तो साहब सिर झुकाना, अब सिर तेरा है कहां जो सिर को तू झुकाएगा? सिर अपना कहां है? ये तो पुद्गल से रचित है, ये तो शरीर का भाग है, मेरा तो उपयोग है। मेरा सिर क्या है? ये शरीर का सिर है, ये जिसको हम झुका के समझते हैं, हमने झुका दिया। असल में तो मेरे ज्ञान की पर्याय है, वो मेरा सिर है, वो झुके तो असली नमस्कार होवे। वो झुके कहाँ झुके, किस पे झुके, क्या होवे? तो जिसको जानने में लगती है उसकी ओर झुकती है। हम पर को जानने में लगते हैं तो पर की ओर झुक जाती है वो पर्याय, और जब हम अपने को जानने में लगते हैं तो अपनी ओर झुक जाती है। जिसकी ओर झुकते हैं उसको नमस्कार हो जाता है। अरहंत की ओर झुकते हैं, अरहंत को जानने में लगते हैं तो अरहंत को नमस्कार हो जाता है। अपने को जानने लगते हैं तो अपने को नमस्कार हो जाता है, और रोटी पूड़ी सब्जी को जानने लगते तो उसको नमस्कार हो जाता है। गाड़ी बंगले की ओर अपना ज्ञान लगे तो हमने गाड़ी बंगले को नमस्कार कर दिया। रुपए पैसे को जानने में ज्ञान की पर्याय लगी तो उस पर झुक गई, उसको नमस्कार हो गया। किसको नमस्कार हो गया? अरे अब सुबह से लेकर शाम तक न जाने किस किस को नमस्कार करते हैं। अरे साहब कहाँ नमस्कार करते हैं? हम तो नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते हो? हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग उनको जानने में लगा, मतलब उन पे झुक गया ना, तो उनको नमस्कार हो गया। जिनको नमस्कार नहीं करने योग्य है उनको नमस्कार हो रहा है हमारा, और जो नमस्कार करने योग्य है, जिसके आश्रय से परमात्मा पना प्रकट होता है, उसकी ओर हमारा उपयोग जाता नहीं है। इसलिए यहाँ आज ये महत्वपूर्ण श्लोक आया जिसके अंदर वो अपने चैतन्य ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? देखो फिर से देखो एक बार, अब वाक्य सीधा बने उसी हिसाब से बोलता हूं, ठीक है? संसार रूपी शत्रु को नाश करने वाला, शरीर के आश्रय से रहित, शुद्ध, अनुपम, अन्य के ज्ञान का विषय न बन सके ऐसा, सूर्य चंद्रमा अग्नि के प्रकाश से भी अनंत गुणे प्रकाश वाला आत्मा का अनुभव जब होता है, आश्चर्य की बात है कि शीघ्र ही समस्त विकल्प समाप्त हो जाते हैं। ऐसा विपुल आनंद का धाम, चैतन्य स्वरूप जो ज्योति है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। अब पढ़ते हैं हिंदी वाला। जो भवारी नासक है अनुभव, गम्य देह बिन है अनुपम, सूर्यादिक से अधिक प्रभामय, अन्य ज्ञान से रहे अगम, जिसमें अस्त समस्त पराश्रित, आकुलतामय विविध विकल्प, विपुल प्रमोद सदन चेतनमय, तेज पुंज को करूं नमन। हिंदी वाला तो आ ही गया होगा समझ में कि जो भवारी नाशक, संसार शत्रु का नाश करने वाला, अनुभव गम्य, देह बिन, शरीर के आश्रय से रहित, अनुपम है, सूर्यादिक से अधिक प्रभामय, आभामय है, अन्य ज्ञान से रहे अगम, अन्य ज्ञानी अन्य ज्ञान से उसको जाना न जा सके। छह उपसम ज्ञान की अपेक्षा बात है, जिसमें अस्त समस्त पराश्रित आकुलतामय विविध विकल्प, पराश्रित जो आकुलता उत्पन्न करने वाले विविध विकल्प हैं, वो जहां जाकर अस्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। विपुल प्रमोद का सदन धाम, जो चैतन्यमय तेज पुंज है, उसको मैं नमस्कार। हिंदी अर्थ, समस्त कर्मादि वैरियों का नाश करने वाला। किसका नाश करने वाला? शरीर आदि के आश्रय से रहित, अर्थात जिसको किसी प्रकार के शरीर आदि का आश्रय नहीं है, जो शुद्ध है, दूसरे के प्रत्यक्ष ज्ञान के अगोचर है, तथा चंद्रमा
सूर्य और अग्नि से भी अनंत गुणी प्रभा को धारण करने वाला है। जिस चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट तेज के अनुभव होने पर बात ही बात में समस्त पर पदार्थों का विकल्प अस्त हो जाता है, ऐसे अनेक प्रकार के प्रमोद आनंद को पैदा करने वाले उस चैतन्य स्वरूप तेज को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। सिर झुका के नमस्कार होता नहीं है वो तो अपने उपयोग वहाँ रखता है, वो असली नमस्कार है। लेकिन अब लोक में तो सिर झुकाने को ही नमस्कार समझते हैं ना, इसलिए कहा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। बाकी तो सिर तो जहाँ है जैसा है वैसा रहता है। लेकिन मुनिराज ध्यान में जाते हैं ना, तो उन्होंने अपने आत्मा को नमस्कार कर दिया। ध्यान क्या है? आत्मा को नमस्कार की अवस्था है। जब आत्मा को नमस्कार करते हैं तो क्या उनका सिर झुका हुआ रहता है? उस समय ध्यान करते समय सिर झुका हुआ रहता है? झुक जाए तो कोई बात नहीं, नहीं झुक जाए तो कोई बात नहीं, और टेढ़ा टेढ़ा हो जाए तो भी कोई बात नहीं। अरे बैरियों ने ऐसे उछाल दिया, मुनिराज ध्यान कर रहे थे, और जैसे बॉल को ऐसे आकाश में उछालते हैं ना बच्चे, ऐसे पूर्व भर के शत्रु देव आदि कोई उपसर्ग करने वाले कदाचित मुनिराज ध्यान करते हो और ऐसा उछाल देवे तो सिर नीचे पैर ऊपर हो जाए, लेकिन उनका उपयोग आत्मा में रमा हुआ है तो आत्मा को नमस्कार। कहीं शरीर में अग्नि लग रही है, कहीं आधा शरीर कोई जानवर खा गया है, कैसी कैसी दशाएं, लेकिन उन सब अवस्थाओं के बीच भी शरीर की जो अवस्था हो सो हो, शरीर जल रहा है, जानवर द्वारा खाया जा रहा है, उछाला जा रहा है, पानी में फेंका जा रहा है, अग्नि में फेंका जा रहा है, पत्थर से कुचला जा, जो दशा बने सो बने, लेकिन अपना उपयोग आत्मा में रमा हुआ है तो चैतन्य को नमस्कार। और उस चैतन्य को नमस्कार करते हुए पर्याय में परमात्मापना प्रकट हो जाता है। बाहर उपसर्ग करने वाला लज्जित हो जाता है, उपसर्ग करने वाला लज्जित हो जाता है, उसको केवल ज्ञान हो गया। वो अरे मैं जिस पे कर रहा था क्या हुआ, तो केवल ज्ञान हो गया। वो लज्जित उपस्ताता है पर कुछ हाथ नहीं आता, ऐसा स्वरूप है। और जब चैतन्य में का अनुभव होता है तब जगत के सारे कष्ट तत्काल समाप्त हो जाते हैं, तत्काल, उस समय के लिए तो हो ही जाते हैं। जब कर्म के भवारी मथने, जब संसार का नाश हो जाएगा, कर्म बंधन छूट जाएगा, तो फिर दुख किसके आश्रय से आएगा? शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर अशरीरी बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा, फिर संसार में घूमना मिट जाएगा, शुद्धात्मा केवल रह जाएगा, अनुपम दशा प्रकट हो जाएगी, फिर कहाँ दुख रहने वाला? लोक में किसी के आश्रय से अपने को रोटी मिले, किसी के आश्रय से पानी मिल जाए, प्यास लग रही हो तेज और पानी पिला दे कोई, तो उसकी महिमा हो जाती है, नमस्कार आपको, आपने पानी पिलाया। कैसी महिमा आती है। अपन कहीं संकट में फंसे हो और कोई मदद कर दे, कैसी महिमा आती है। शरीर में रोग हो जाए और डॉक्टर दवाई दे और ठीक हो जाए तो कैसी महिमा आती है कि डॉक्टर साहब आप भगवान हो, चरणों में लौट जाता है जी, बोलो लौट जाता है, नहीं लौट जाता। तो ये आत्मा के आश्रय से क्या होता है, सारे संसार का दुख मिट जाता है, तो महिमा नहीं आएगी आत्मा की, फिर नमस्कार करने का भाव नहीं आएगा उसको। अरे जिसके आश्रय से समस्त दुख अनंत काल बाद भी लौट कर आने वाला नहीं है, ऐसा चैतन्य तेज व मैं स्वयं हम अनंत के पास नमस्कार करने जाते हैं, रोज आते हैं,
भगवान को हाथ जोड़ते हैं, 3 चक्कर लगाते हैं भगवान के, और भगवान हमसे क्या कहते हैं? देखते हैं हमारी ओर नजर उठा के भगवान। हम कहते हैं कि मेरी विनती सुनो। हम बोलते हैं ऊंट बड़ा भैंसा भयो, सब बोलते हैं। भगवान हमारी ओर आंख खोल कर भी नहीं देखते। क्यों? वो कहते हैं कि तू यहाँ आया है तो हम तेरे को एक संदेश दे रहे हैं कि हम जिसे देख रहे हैं उसे तुम देखो, हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसको तुम नमस्कार करो। ये संदेश दे रहे हो। दुनिया के किसी भी दर्शन और किसी भी धर्म में जो भगवान, जो देव, जो सर्वोत्कृष्ट सत्ता, कहीं पर जैन दर्शन के अलावा ऐसा संदेश देती हो कि तुम मेरी ओर मत देखो, तुम अपनी ओर देखो, तुम मुझे नमस्कार मत करो, तुम अपने को नमस्कार करो, तुम मेरे भरोसे मत रहो, तुम अपने सुख दुख के कर्ता स्वयं हो, ऐसा बताने वाला कोई है दुनिया में दूसरा? तो इनको चिंता नहीं होती है तो फिर मेरे यहाँ पूजा करेगा कौन? तो इनको चिंता नहीं होती है तो ये मेरी पूजा कौन करेगा? फिर जब मैं कह दूंगा कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भला बुरा नहीं करूंगा, तो फिर इनको चिंता नहीं होती हमारा प्रक्षाल कौन करेगा, पूजन कौन करेगा, हमारे मंदिरों की व्यवस्था कौन करेगा, हमारी मूर्ति कौन विराजमान करेगा? कोई चिंता नहीं। कोई नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, नहीं करे तो नहीं करे, क्या फर्क पड़ रहा हमको? और वास्तव में जो धोखे में नहीं रखता तो उसकी महिमा और ज्यादा आती है। क्या आती है? जिसकी महिमा, जिसको धोखे में नहीं रखते ना, तो उसकी महिमा और ज्यादा आती है उनका। एक जगह की ऐसी सच्ची घटना बताई थी ना आपको मैंने, सच्ची घटना थी ऐसी। किसी ने कहा भाई ये ऐसे करो कि यहाँ पे आप अगरबत्ती जलाया करो तो तुम्हारा काम हो जाए। अब वो करता रहा, काफ़ी दिन हो गए, नहीं हुआ। तो बोले और करो, श्रद्धा से करो, थोड़ा साल भर करो, फिर होएगा। कई साल करता रहा, हुआ ही नहीं। पाप का उदय हुआ तो कैसे हो गए? गुस्सा आ गया उसको, उसने उस चबूतरे को तोड़ दिया, उसके टुकड़े सब गाड़ी में भर लिए और रास्ते में एक एक पत्थर बिखेरता फेंकता चला गया। लोगों ने कहा क्या कर रहा है तू? तो बोले मेरे को बताया था कि यहाँ अगरबत्ती जलाने से तेरा काम हो जाएगा। अब मैं इतने साल हो गए, परेशान हो गया, मेरा काम हुआ ही नहीं, तो अब मैं भी तो सजा दूं। ऐसा लोग तो भाई धोखे में क्यों? ये तेरे पाप का उदय होगा तो जैन दर्शन कहता है देव भी सहायक नहीं होंगे। तेरे पुण्य का उदय होगा तो किसी की सहायता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, विपने मन वांछित हो। तब तो किसी को ऐसा भ्रम में रखे कि तुम नमोकार मंत्र का पाठ करो तो तुम्हारे कुएं में पानी निकल जाएगा, तुम्हारे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अगर तुम भक्तामृति का पाठ करो तो तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा। और वो करेगा बेचारा, दुखियारा आदमी क्या करेगा बेचारा? आप कह दिया तो करेगा। वो सोचता है मैं बोली भी तो लेता हूँ, जाप भी कर लूँगा, लेकिन जब नहीं मिटेगा तब क्या होगा? नहीं मिटेगा तब क्या होगा?
तब उसकी श्रद्धा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सबको कहेगा। तो इसलिए धोखे में मत रहो। अरे भाई आप पाठ करो, लेकिन पाठ लौकिक कामना से नहीं। लौकिक कामना से तो आर्त ध्यान होने से, निदान होने से पाप बंद होता है। आप निस्वार्थ भाव से करोगे तो अशुभ भावों से बचोगे तो नया पाप नहीं बंधेगा, पुण्य बंधेगा। कदाचित प्रबल हुआ और पूर्व का पाप कमजोर हुआ तो वो परिवर्तित भी हो सकता है, संक्रमित हो सकता है। इसलिए करने का निषेध नहीं, पर लौकिक कामना से नहीं। तो ऐसा यहाँ पर चैतन्य तेज को नमस्कार कर रहे। किसको कर रहे? अपनी तो कैसा है अपना आत्मानुभव के जिसके होने पर संसार शत्रु का नाश हो, संसार परिभ्रमण मिट जाता है। ऐसा विपुल प्रमोद का धाम चैतन्य ज्योति अपना आत्मा, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। तो आप लोग बताइए, अब आज जो अपन ने ये 108वां श्लोक पढ़ा, देखो इसका नंबर भी कितना मतलब शुभ अंक है, 108 है ना। 108 लगाते हैं ना हर जगह, 108 माला में 108 मनी होते हैं, और अपने मुनिराज आदि के आगे लगाते हैं ना 108 लगाते हैं। तो ऐसे पवित्र अक्षर है, अंक है इसलिए 108। और इसमें चैतन्य स्वरूप अपने आत्मा के अनुभव की बात की। यहाँ एक पहले अनंत को नमस्कार किया 107 में, 109 में सिद्धों को, और दोनों के बीच में शुद्धात्मा, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से अनंत दशा और शुद्धात्मा के आश्रय से ही सिद्ध दशा। शुद्धात्मा के आश्रय से पहले अनंत दशा, पहले अनंत को और बाद में सिद्ध दशा, तो वो सिद्ध हो। तो ठीक है, जो भी क्रम रहा होगा, लेकिन ऐसा विकल्प कहने में आता। आप लोग बताएं 108वें श्लोक का। चैतन्य ज्योति आत्मा को ही कहा, शुद्धात्मा को ही कहा। हाँ, चैतन्य ज्योति जो आत्मा है उसका अनुभव है। नहीं नहीं नहीं, चैतन्य ज्योति तो वो है जिसमें से पर्याय प्रकट होती है, कारण पर शुद्धात्मा, उसको नमस्कार किया है। हाँ, वो किसमें? 7 में, 107 में। हाँ, लेकिन उसमें कहा कि वो अनंत चतुष्टय रूप प्रकट हो गए। नहीं, स्वस्थता से, आत्मलीनता से जिनको अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया उनको नमस्कार किया 107 में। और 108वें में उस चैतन्य ज्योति को नमस्कार किया कि जिसका अनुभव होने पर संसार का नाश हो जाता है, जो शुद्ध है, अनुभव में है, ये सब। तो है तो वही, जब तक अपन उसमें रम नहीं जाए तब तक नाना प्रकार से बताएंगे।
चैतन्य रूप एक ज्योति में है। बहुत बढ़िया आपने बताया, हर शब्द का अर्थ आ गया इसके अंदर, बहुत व्यवस्थित। पुरुष वर्ग में कोई बताएंगे आप में से? हाँ जी, जैसे भी जो भी बताना चाहें। हाँ सुरेश जी बताइए सब। जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, वह संसार रूपी शत्रु का को नष्ट किया है, और जो देह के आश्रय से रहित है, शुद्ध है, अनुपम है, चंद्रमा सूर्य और अग्नि की कांति से भी तेज प्रभाव वाले हैं, और उनके कुछ भी शेष नहीं है, लग्नि विकल्प है, ऐसे और विपुल आनंद सदन चैतन्य रूप ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अब अपन अगला श्लोक परसों पढ़ेंगे, कल अपन सहजता पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति।